जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहन यादव और आप देख रहे हैं एन इंडियन अपडेट। दोस्तों, आज के अपडेट में हम एक बार फिर बात करेंगे ब्रह्मोस के बारे में, उस मिसाइल के बारे में दोस्तों, जिसने न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया को अपने जलवे दिखाए हैं, भारतीय सामने चार चांद लगाए हैं और भारतीय हथियारों की दीवानगी को दुनिया में बढ़ाया है, बल्कि दोस्तों इससे भी आगे जा कर के इस मिसाइल ने लड़ने का तरीका बदल दिया है। युद्ध के क्षेत्र में कैसे काम होता है, युद्ध के सिद्धांतों को इस मिसाइल ने नई सिरे से लिख दिया है दोस्तों। जी हाँ, 7 मई 2025 का वो रात जब ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस युद्ध के नियमों से को नए सिरे से लिख रही थी। एक भी जवान को दुश्मन की ज़मीन में भेजे बगैर, एक भी पायलट को, एक भी जेट को खतरे में डाले बगैर ब्रह्मोस अपना काम कर रही थी। 70 सालों तक दोस्तों, 70 सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप में युद्ध का नज़रिया जोखिम पे तय होता था। मतलब कि पहले ये चेक करते थे कि कितना नुकसान, मिनिमम नुकसान उठाना पड़ेगा अगर हम बदला लेने जाते हैं दोस्तों। हमें कितनी सेना भेजनी पड़ेगी, कितने प्लान यूज करने पड़ेंगे, पायलट्स का जोखिम किस लेवल का है और दुश्मन की प्रतिक्रिया किस लेवल की होगी। लेकिन ब्रह्मोस ने सब कुछ बदल दिया दोस्तों। अब जवान की जान का जोखिम ब्रह्मोस ने जीरो पे लाके खड़ा कर दिया है। लेकिन दोस्तों, ये सब तो आप जानते ही हैं। आज मैं इस वीडियो के लेकर आया हूँ कि ब्रह्मोस ब्रह्मोस के आने के बाद में जो कुछ बदला है वो तो आप देख ही चुके हैं, लेकिन ब्रह्मोस की टेक्नोलॉजी आई कैसे। जी हाँ दोस्तों, इसी के बारे में आज का वीडियो है, ब्रह्मोस आई कैसे। दोस्तों, जब पश्चिम के देश स्टील टेक्नोलॉजी के प्रति पागल हो रखे थे ना, मतलब ऐसी टेक्नोलॉजी जो रडार से छुप सके, उस समय भारत ने रूस ने मिलकर दाव लगाया था रफ्तार यानी गति के ऊपर। एक ऐसी रफ्तार जो रडार से भी तेज हो, रडार जिसको पकड़ ना सके, रडार जब तक एक्टिव हो तब तक वो मिसाइल, वो रफ्तार अपना काम कर चुकी हो दोस्तों। जी हाँ, टेक्नोलॉजी यह थी कि रूसी ऑनिक्स प्रोपल्सन को भारतीय गाइडेंस सॉफ्टवेयर के साथ मिला करके जेवी ने दुनिया की एकमात्र सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यह दोस्तों उड़ती नहीं थी, बल्कि सच बोलें तो मैक 2.8 की रफ्तार यानी लगभग 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से यह दुनिया का सीना चीरती थी, आसमान का सीना चीरती थी दोस्तों। इसने सबसे पहले युद्ध का नजरिया बदला। ब्रह्मोस से पहले के लड़ने के सिद्धांतों में दोस्तों सैनिकों की संख्या, टैंकों की संख्या शामिल होती थी। ब्रह्मोस के बाद के सिद्धांतों में प्रतिक्रिया का समय कितना है, कितना टाइम है दोस्तों, यह शामिल होता है। आधुनिक युद्ध में ना दुश्मन किल चैन पर डिपेंड करता है। किल चैन का मतलब क्या है, पहले जानकारी लो, फिर ट्रैक करो, फिर लॉक करो, फिर रोको। यह एक चैन है, पहले चीज़ का पता लगाओ, फिर चीज़ को पीछे करो, फिर उसको लॉक करो, फिर उसको रोक दो। लेकिन दोस्तों, ब्रह्मोस इतनी तेज चलती है कि यह चैन काम ही नहीं कर पाती। ब्रह्मोस इस चैन को ही ख़त्म कर देती है, तोड़ देती है। और जब तक दुश्मन का रडार ऑपरेटर ब्लिप देखता है ना, इसे वो फायर करने की अनुमति मांगता है, तब तक तो ब्रह्मोस जय श्री राम कर चुकी होती है दोस्तों। दुश्मन के दिलों में आग लगा चुकी होती है, उसको विध्वंस मचा चुकी होती है। मतलब ब्रह्मोस के बाद भारत बदलाने वाले देश से हट करके, या बोले रक्षात्मक से बाहर अटैकिंग की तरफ, मोड की तरफ बढ़ चुका है। और ब्रह्मोस अपने आप में ये सब बता रहा है दोस्तों। मई 2025 का जो टाइम था ना, ऑपरेशन सिंदूर का टाइम, आने वाले दशकों में युद्ध वॉर कॉलेजों की एक केस स्टडी रहेगा। एक केस स्टडी जब खुफिया जानकारी ने स्पष्ट कर दिया था कि दुश्मन के लॉन्चिंग पैड सक्रिय थे, उस समय हमारी सेना ने जिस तरह से काम किया था और ब्रह्मोस ने जिस तरह से काम किया था दोस्तों, यह अपना पे एग्जाम्पलरी है। उस एग्जाम्पल का कोई जवाब नहीं है। उस समय ना मिसाइल को सिर्फ कोऑर्डिनेट्स पे हमला नहीं किया था, बल्कि इसने टर्मिनल फेज में एक ऐसा पक्का एस मैन्यूवर किया था
जिससे दुश्मन के एयर डिफेंस शील्ड को पूरी तरह से चकमा दे दिया गया था दोस्तों। इसमें सबसे बड़ी बात है अपना नुकसान मिनिमम था और दुश्मन का नुकसान 100% था। संदेश साफ था, संदेश साफ था, तुम छेड़ोगे तो हम छोड़ेंगे नहीं, हाथ पैर तोड़ करके बता देंगे ब्रह्मोस किस बला का नाम है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर ने भारत ने बता दिया था अब एस्केलेंट डोमिनेंस हमारे पास है। हम दुश्मन के घर में ज़्यादा से ज़्यादा अंदर घुस करके ज़्यादा गहराई से तेज़ी से और तेज जोर से हमला कर सकते हैं, वो भी बिना सीधे सैनिकों को दुश्मन की ज़मीन पर घुसाए। दोस्तों ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, जबकि यह एक जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट को एक तरह से प्रतिबिंबित करता है और स्टेटमेंट है हमें पता है तुम कहाँ हो और तुम्हारे लिए छिपने की कोई जगह नहीं है दोस्तों। और अब दोस्तों आगे चलते हैं थोड़ा सा ब्रह्मोस से। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मोस तो ब्रह्मोस ही है, वो आप जानते हैं, लेकिन ब्रह्मोस से आगे भी भारतीय सेना कुछ करने जा रही है दोस्तों। और भारतीय सेना बनने वाली है दुनिया की पहली सेना जिसके पास रैमजेट पावर्ड 155 आर्टिलरी सेल्स हैं। और एक बार रैमजेट पावर्ड 155 आर्टिलरी सेल्स सेना में आ गए ना दोस्तों, तो सेना दुनिया की नंबर 1 आर्टिलरी वाली सेना बन जाएगी, जिसके पास इस क्वालिटी के सेल्स होंगे। बल्कि ये सेल्स आर्टिलरी की क्षमता को 30% से लेकर के 50% तक बढ़ा भी देंगे दोस्तों। और ये डेवलप किया जा रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के द्वारा। और भारतीय सेना ना इसमें बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है दोस्तों। और इसके अलावा और भी कुछ खबरें हैं जिनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें आज हम करेंगे दोस्तों। जी हाँ, सेल्स के बारे में तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा चाइना ने भी भारत को प्रशंसा की है दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने के बाद में, जिस तरह से भारत ने जापान को पीछे छोड़ा है। और अब जर्मनी की तरफ भारतीय आंखें चेक कर रही हैं कि कितना समय लगेगा जर्मनी को पीछे छोड़ने में। उसमें चाइना ने भी ये प्रसन्नता जताई है। और इसके अलावा एक चीज़ और है दोस्तों, वो चीज़ है भारत फौज कल्याणी ग्रुप के द्वारा 50,000 स्मॉल आर्म्स वेपन को बढ़ा करके 1.5 लाख किए जाने की। यहाँ दोस्तों CQB बैटल में यानी क्लोज क्वार्टर बैटल में ना दोस्तों छोटे हथियारों की बहुत इम्पोर्टेंस है। और अच्छी बात यह है कि भारत में ही छोटे हथियारों को बनाया जा रहा है और हमारी ही एक कंपनी कल्याणी ग्रुप इसको बना रही है। और बढ़ती हुई मांगों के चलते ना कल्याणी ग्रुप ने भी इस वेपन को डेवलप करने के लिए बनाने के लिए अपनी क्षमता को बढ़ा लिया है। 5.56 × 45 mm की ये वेपन है दोस्तों। और भारतीय सेना को इन्हें डिलीवर करने के कुछ ऑर्डर्स भी दिए गए हैं। इसके अलावा कहानी यहीं पे ख़त्म नहीं होती है दोस्तों, इन सब चीज़ों के आगे भी बहुत कुछ किया जा रहा है भारतीय डिफेंस के क्षेत्र में। और हाँ, एक को तो हम भूल ही गए, अपने प्यारे पड़ोसी, नहीं पाकिस्तान नहीं दोस्तों, बांग्लादेश को, जो कि आजकल मेंढकी की तरह बहुत उछल रहा है, लेकिन शायद उसे लगने लगा है उछल कुछ ज़्यादा हो गई है भाई। अब थोड़ी शांति पकड़ते हैं, क्योंकि दिसंबर 2026 में गंगा नदी के साथ जो समझौता है वो ख़त्म होने वाला है। और जिस तरह से हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है ना, खून और पानी साथ नहीं बहेंगे, ऐसे ना हो कि वो पानी बांग्लादेश में भी ना बहे जैसे सिंधु को बंद किया गया है। इसलिए हलचल मची हुई है भाई कि आने वाली गवर्नमेंट भारत को ही संभालती रहेगी। और बांग्लादेश में जो उन्होंने ड्रामेबाजी की है ना, बांग्लादेशियों को भूखे मरने की नौबत ना आ जाए। हालात यहाँ तक ख़राब हो सकते हैं दोस्तों, और लग रहा है हालात ख़राब होंगे। 2025 में भारतीय सेना ने अच्छी खासी तरक्की की है किस क्षेत्र में,
ड्रोन के क्षेत्र में, और ये तरक्की कंटिन्यू रहने वाली है क्योंकि आने वाली लड़ाइयाँ ड्रोन की ही होने वाली हैं दोस्तों। और ड्रोन अपना काम उन लड़ाइयों में ज़रूर करेगा। और भारत की खुशी की बात यह है, ज़्यादातर ड्रोन हम अपने घर में बना रहे हैं। खैर दोस्तों, ऐसी ही न्यूज़ के लिए मैं आपसे मिलता रहूँगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है ना, तो आपसे अनुरोध है, आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।